सत्ता पक्ष की ओर से भी ये बात कही गई है कि सदन को जो है सहयोग के साथ चलाएं, इसमें किसी भी तरह के जो हंगामा है ना होने दे, इसकी अपील सत्ता पक्ष की ओर से की गई। मानसून सत्र का पहला दिन है और इसमें अनुपूरक बजट आएगा, लेकिन आज चूंकि पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ सैला रानी रावत जी का देहांत हुआ था। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी जी का भी देहांत हुआ था। कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा, उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की, वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चा में भाग लें। देखिए, 3 दिवसीय सत्र में निश्चित रूप से सरकार का सारा बिजनेस अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह भी टेबल होंगे और मैं समझती हूँ उसके पारण के साथ में आगे उत्तराखंड के हित में जो निर्णय हुए होंगे वो निश्चित रूप से कानून का रूप धारण करेंगे। तो यह गैरसैंण का सत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है और मैं मानती हूँ कि इस सत्र के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, जिस प्रकार के एक्ट अनुपालन में लाए जाएंगे, निश्चित रूप से हर युवा से लेके महिला से लेके माता बालिका से लेकर उत्तराखंड के हर नागरिक को बहुत फायदा होने जा रहा है। स्पष्ट है कि सभी जो छोटे विधानसभा है 60 दिन का सप्ताह करना चाहिए। लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है जिसमें एक दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, ये उनका और बजट पेश करना, इनकी यही तक सीमित है उनकी सोच। वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बजट पास हो जाए और फिर सदन को स्थगित कर। देखिए, भराड़ीसैंण में इस बार कई विधेयक पास होने वाले हैं और मुझे लगता है कि राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम अच्छे यहाँ पे विधेयक भी पास होने वाले हैं। और कल मेरा क्वेश्चन डे भी है, काफी विधायकों ने सवाल पूछे हैं, उसकी हमने तैयारी पूरी की और विधायकों के अक्षर से जितने भी उन्होंने सवाल पूछे उनका जवाब दिया जाएगा। देखिए, विपक्ष हमेशा तत्पर रहता है जनहित के मामलों को लेकर, चाहे कानून व्यवस्था है या स्वास्थ्य शिक्षा हो या बेरोजगारी का मामला हो, प्रदेश के जितने भी मामले आपदा का हो, विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में है। लेकिन हाउस का जो समय है वो कम है। हमारा ये मानना है, हम जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलने कि कम से कम 1 हफ्ते का हाउस चलाया जाए जिसमें कि पूरे प्रदेश के ज्वलंत मामले यहाँ पर सदन में आ सके। तो आज से उत्तराखंड में मानसून सत्र का आगाज हो गया। गैरसैंण में सत्र की शुरुआत हुई, जहां सदन में सबसे पहले दिवंगत विधायक सैला रानी रावत और कैलाश गैतोड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। उपेंद्र, आज के सदन की कार्यवाही में क्या कुछ खास देखने को मिला, किस तरीके से विपक्ष तैयार नजर आया? देखिए, आज जिस तरीके से जो सदन की शुरुआत हुई 11 बजे से मानसून सत्र की शुरुआत हुई और जिस तरीके से जब कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले जो दिवंगत विधायक हैं केदारनाथ से जिस तरीके से सैला रानी रावत और जो कैलाश गैतोड़ी थे चंपावत से जो पूर्व विधायक थे उनको जिस तरीके से जो है पहले श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद जो है भोजन अवकाश तक जिस तरीके से उनके शोक संविदा जो है सभी विधायकों ने सभी मंत्रियों ने उसमें प्रकट किया और विपक्ष के तमाम विधायकों ने उनको याद भी किया कि किस तरीके के उनके काम रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य जो है उनके द्वारा किए गए और राजनीतिक क्षेत्र में इनका कितना बड़ा योगदान उन दोनों का रहा है। इन तमाम चीजों पर जो है वक्तव्य एक एक कर विधायकों और मंत्रियों ने जो है वहां पर दिया। उसके साथ ही जिस तरीके से आज भोजन अवकाश के बाद जिस तरीके से 3 विधेयक जो है वो सदन के पटल पर जो है वो रखे जाएंगे, यानी कि भोजन अवकाश के बाद अब जो है 3 विधेयक सदन पटल पर जो है जिस तरीके से उत्तराखंड मुख्यमंत्री लोक निजी संपत्ति वसूली का विधेयक जो है उसको रखा जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश 1959 नगर निगम अधिनियम अध्यादेश जो है उसको रखा जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश 1916 अधिनियम के तहत नगर पालिका विधेयक जो है उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। जिस तरीके से देखा जाता था कि कई बार जो है उपद्रवियों के द्वारा जिस तरीके से संपत्तियों को तोड़ा जाता है, कई बार ये देखा गया है कई जगहों पर इस तरीके की आगजनी की घटनाएं या कई बार उपद्रवी
जो है जिस तरीके से तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद पहले से ही ये जिस तरीके से हल्द्वानी में भी घटना घटी थी और कई जगहों पर इस तरीके की घटना घटी थी कि जिससे निजी संपत्ति और जो सरकारी संपत्ति है उसको ज्यादातर जिस तरीके से जो क्षति पहुंचाई गई थी, उसके लिए आज सदन के पटल पर जो है एक अध्यादेश जो है वो सरकार लाना चाहती है। उसके लिए जिस तरीके से जो निजी संपत्ति अध्यादेश वसूली, यानी कि अब जो भी अगर ये अध्यादेश जो है इसको पटल पर रखा जाएगा, हालांकि चर्चा उस पर कल होनी है। जब ये पास हो जाएगा तो माना यह जा रहा है कि जो भी अब निजी संपत्ति हो या जो सरकारी संपत्तियों को अगर क्षति पहुंचाएगा तो उस पर जो है वो कड़ी कार्रवाई होगी और उनसे जो है उसका जो है वसूल जो है उससे किया जाएगा। तो साफ तौर पर इस पर जो है अध्यादेश सरकार लाना चाहती है। उसके साथ जिस तरीके से जो नगर निगम अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को जिस तरीके से नगर निगम क्षेत्र में जो शामिल किया गया है, हालांकि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को अब मंजूरी मिलने के बाद उस पर भी सरकार का फोकस है कि अब इस पर भी अध्यादेश जो है वो सरकार लाएगी और जल्द से उसको नगर निगम क्षेत्र जो है वो घोषित किया जाएगा। कई सारी भ्रामक खबरें भी उसको लेकर चल रही थी, जिस तरीके से चल रहा था कि वहां पर नगर पालिका के साथ साथ जो है उसको नगर निगम क्षेत्र बनाने के साथ साथ वहां पर परिसीमन जो है वो किया जा रहा है। इस तरीके की भ्रामक खबरें जो है वो चल रही थी, उस पर भी विराम लगेगा। और उसके साथ जिस तरीके से कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को जो है नगर निगम क्षेत्र में जो है वो शामिल किया जाएगा। उसी तरीके से नगर पालिका जो उत्तर प्रदेश 1916 अधिनियम के तहत जो है नगर पालिका में भी इसी तरीके से जिस तरीके से कर्णप्रयाग का कुछ क्षेत्र है और उसके साथ ही जो डोईवाला का कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसको नगर पालिका में शामिल जो है वो किया जाएगा, तो उस पर भी अध्यादेश जो है वो सरकार आज सदन के पटल पर रखेगी। हालांकि आज सिर्फ इन भोजन अवकाश के बाद इन 3 अध्यादेशों को जो है सदन के पटल पर रखने के बाद आज की कार्रवाई जो है वो खत्म की जाएगी और कल जब सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे जब शुरू होगी तो सदन के पटल पर जिस तरीके से जो अनुपूरक बजट 5,000 करोड़ का सरकार यहां पर लाना चाहती है उसको सदन के पटल पर रखेगी। उसके साथ साथ जो 3 अध्यादेश जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। जी, हालांकि सत्र की अवधि में 3 दिन के, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है अपने प्रश्नों के साथ तैयार है। बताया जा रहा है कि 490 लगभग प्रश्न जो है विपक्ष की ओर से पूछे जाएंगे, अब तक भेजे जा चुके हैं। तो विपक्ष के तर्कश में आखिर कौन कौन से मुद्दों के तीर हैं जिस पर घेरते हुए नजर आएंगे सत्ता पक्ष को? देखिए, अगर जिस तरीके से सदन 3 दिन का है और उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठाता हुआ भी आया है। साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से 3 दिन का इस सदन है इससे जो जन मुद्दे हैं उसमें जो है पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती है, उन मुद्दों को सदन के अंदर नहीं उठाया जाता है और उनका ये कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि जनता के मुद्दों को जो है सदन के अंदर उठाया जाए। उसके साथ ही जिस तरीके से 3 दिन का सत्र है और कल सत्र की कार्रवाई जब शुरू होगी तो काफी हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि कई सारे मुद्दे विपक्ष के जहन में भी होगा, क्योंकि आपदा, बेरोजगारी और जिस तरीके से कानून व्यवस्था, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था प्रदेश की है उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वहां पर की जाएगी। खासतौर पर जिस तरीके से जो आपदाएं उत्तराखंड में हर साल आती है और जिस तरीके से अभी तक जो टिहरी क्षेत्र में की बात की जाए या केदारनाथ में जिस तरीके से जो आपदा आई है और प्रदेश के अन्य जनपदों में जिस तरीके से छोटी बड़ी आपदाएं जिस तरीके से आए और जिस तरीके से वहां पर नुकसान हुआ है और इस तरीके में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरती हुई कल जो है वो नजर दिखेगी, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर आपदा के क्षेत्र में सरकार की ओर से क्या क्या कार्य किए गए हैं, प्रभारी मंत्री वहां पर कितने जो है क्षेत्र भ्रमण में वहां पर गए, किस तरीके से वहां पर काम किए, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुए विपक्ष जो है वो नजर आती हुई दिखाई देगी। उसके साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा काफी पहले से ही वो हर एक सत्र में जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार उठाता हुआ आया है कि बेरोजगारी जो है चरम पर है, युवाओं को जो है वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस बार कई जगहों पर जिस तरीके से स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रही है, उनकी सरकार की रही हो और स्वरोजगार से जो है युवाओं को जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उसके साथ ही स्वयं सहायता समूह, इन तमाम चीजों से जो है युवाओं को और तमाम अन्य लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि उनको रोजगार मिल सके, उस पर भी काम किया जा रहा है। और कई भर्तियां जो है जो पेंडिंग पड़ी हुई थी उन भर्तियों को भी कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी दर अगर देखा जाए तो साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस तरीके का विपक्ष का जो है जिस तरीके से लगातार निशाना बिसाती हुई नजर आई है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भी विपक्ष जो है वो हंगामा करती हुई दिखाई देगी। उसके साथ जो बड़ा काफी अहम मुद्दा अगर देखा जाए तो बिगड़ती
कानून व्यवस्था को लेकर जो है विपक्ष जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है हाल ही में 2 दिन पहले जिस तरीके से देहरादून के आईएसबीटी में एक नाबालिग के साथ जिस तरीके से गैंगरेप हो गया था, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से जो है सरकार को जो है कटघरे में जो है विपक्ष की ओर से खड़ा किया गया, उनकी बिगड़ती कानून व्यवस्था, हालांकि 5 आरोपियों के हालांकि उसको गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उसके बाद इस तरीके से कुकृत्य यहाँ पर जिस तरीके से हो रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई विपक्ष नजर आएगी। हालांकि विपक्ष के पास जितने तर्कस में जिस तरीके से सवाल हैं, उनके जवाब भी उसी तरीके से मंत्रियों के पास भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जब धन सिंह रावत सवालों की होती है, तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष जो है तैयार, 490 सवाल बताया जा रहा है जो कि पूछे जाएंगे। बहरहाल आज से उत्तराखंड विधानसभा सत्र के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच ब्रेक, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।